गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो गाउस के नियम का थ्योरी वाला पोर्शन था वो खत्म कर चुके हैं। तो उसके बाद इसमें थोड़े से आंकिक के पोर्शन, उदाहरण के पोर्शन भी हमने आधे तो करीब करीब डिस्कस कर लिए हैं। उसमें से आधा भाग शेष रह रहा है, तो उसी आधे भाग का डिस्कशन आज हम लोग करते हैं। और इसको आप लोग फिर से खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए और किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसके लिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 10वां एग्जाम्पल देख रहे हैं। हमने इसके पहले के 9 एग्जाम्पल ट्राई कर रखे हैं, तो उसमें से भी किसी एग्जाम्पल पे अगर आपको डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। ये कह रहा है एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार। ये अपरिमित विस्तार का कोई सीधा तार है। इसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लेमडा से प्रदर्शित करते थे। लेमडा है 2 माइक्रो कूलाम पर मीटर। इसका इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हैं। 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए आप। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने रेखीय तार के कारण याद कर रखी है, E=2 K लेमडा अपॉन R। जहां K क्या है बेटा, जहां K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये आप साइड में जरूर लिख दें अगर बोर्ड के लिए लिख रहे हैं। IIT मेडिकल में तो आपको जल्दी करना होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। तो 2K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹। लेमडा आपको दिया है 2 × 10⁻⁻6। माइक्रो को हमने कूलाम में बदल दिया, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। अपॉन दूरी को 20 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2। अब इसी को सिर्फ सॉल्व करना है आपको। तो ये हुआ 4 का 5 बार गया 20, ये 1/5 बचता है, और 9/5, यहां 9 भी है, और घात कलेक्ट कर लीजिए आप, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻11 हो जाएगा प्लस में, और 10⁻⁻6 है तो 10⁻5 बचेगा। अब न्यूटन पर कूलम, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर ले। 5 × 1 = 5 और 4 5 8 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण पूछा था, एक रेखीय तार के कारण, अनंत लंबाई का रेखीय तार है, उसके कारण हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर रखा था। तो ये इसके बाद का 11वां क्वेश्चन आप देखें बेटा। एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन है, इसी के चारों ओर, ये 0.1 मीटर की त्रिज्या है बेटा, 0.1 मीटर की त्रिज्या के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व, फिर से लेमडा गिवन है 10⁻⁻6, लेमडा गिवन है बेटा 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर, और इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए आप। तो v ज्ञात करना है। तो अगर कोई भी कण है वो वृत्तीय पथ पर चलता है तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल mv²/r होता है। तो आप यहां से mv²/r लगा सकते हैं। F = QE और F = mv²/r। तो अगर इन दोनों को Q की वैल्यू किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन है, तो E। अब E को mv²/r से इक्वेट कर दें आप, तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है रेखीय तार के कारण 2K लेमडा अपॉन R। तो यहां पे K = क्या है, फिर से हम लोग लिख देंगे, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल e छोड़िए, E की वैल्यू है 2K लेमडा अपॉन R। mv² अपॉन R
से आर कैंसिल आउट हो गया। अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, v फाइंड करना है, तो v इक्वल्स क्या हो जाएगा 2ke लेमडा अपॉन m। अब सारा मान हमको पता है, गिवन है, k की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 हो गया, e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, लेमडा की वैल्यू आपको गिवन है 10 टू पावर माइनस 6, और अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। तो अगर आप ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा ये, अब इसको अगर कैंसिल आउट करना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि 9.1 से 9 सीधे सीधे करीब करीब बराबर सा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे 16 इसको बना दीजिए, पॉइंट हटाइए, नीचे 10 हो जाएगा, तो 16 बाहर आएगा अंडर रूट से, तो 4 हो गया, अंडर रूट के अंदर 2 रहने दीजिए। अब घातों को कलेक्ट कर लीजिए, तो ये 30 है, 10 की घात में माइनस 30, ऊपर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, तो प्लस 39, और यहां पे 25, तो 10 की घात 39, 10 की घात माइनस 25। अब यहां पे आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर दीजिए, 4√2 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और 10 टू पावर 24 हो गया मीटर पर सेकंड, इसका वेग मिल गया आपको, 24 नहीं 14 बेटा, ये इतना इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो ये इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल था। इसके बाद देखिए एक अनंत विस्तार के अचालक परत, अनंत विस्तार की अचालक परत है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, एरिया गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा के परत में क्षेत्रफल, और आवेश दिया हुआ है 17.7 माइक्रोकूलम। तो Q का मान है 17.7 माइक्रोकूलम आवेश है। परत के निकट वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको E ज्ञात करना है, तो अचालक परत के कारण E की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है। E इक्वल्स होता है बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, परंतु सिग्मा नहीं पता है, लेकिन पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल्स होता है Q अपॉन A। तो अगर सिग्मा Q अपॉन A होता है तो E इक्वल्स हो जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। बस अब सारा मान पता है, वैल्यू रखिए, आंसर लीजिए। 17.7 गुणा 10 की घात माइनस 6, माइक्रो कूलाम को हमने कूलाम में कन्वर्ट कर लिया। 2 एरिया है 10, 1 सेंटीमीटर की जगह मीटर में रखिए, तो 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा मीटर। अगर ये है तो इसका स्क्वायर होगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। तो ये करीब करीब इसका डबल है, 2 टाइम्स है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ आपको पावर कलेक्ट करनी है। तो 10 की घात माइनस 4 हुआ, 10 की घात माइनस 12, तो 10 की घात माइनस 16 ऊपर जाएगा, 10 की घात प्लस 16 हो जाएगा, और यहां पे माइनस 6 है, तो 10 की घात 10 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको फाइंड करना था। इसके बाद अगला देखिए, एक अपरिमित चालक पट्टिका पर। अब यहां पर चालक पट्टिका ले ली है, पिछले न्यूमेरिकल में जो आपने किया है वो अचालक पट्टिका थी। तो एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठीय आवेश घनत्व इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया हुआ है 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं बेटा, तो 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हुआ पृष्ठीय आवेश घनत्व। पट्टिका के निकट एक आवेश, तो Q इक्वल्स
इन्होंने -2 रखा है, लेकिन उससे कोई हमको रखना नहीं होता है फॉर्मूले में। तो 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम दे रखा है। आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत बल का मान हम जानते हैं F इक्वल्स Q इंटू E। अब चालक पट्टिका अगर अपरिमित विस्तार की है तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बेटा E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको सारा वैल्यू पता है, रखिए आंसर लीजिए। 2 इंटू 10⁻⁻6, सिग्मा आपको पता है 4 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12। ये 10 में ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपका 8/8.8 बचा इंटू, और कुछ नहीं है, पॉइंट हटाएंगे या 8 से कट कर दीजिए 1.1। अब यहां पे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए 10/11। अब इसको डिवाइड करिए, अगर यहां दशमलव लगाते हैं तो ये 100 हो जाएगा, 9 बार जाएगा 0.90 न्यूटन के करीब इसका आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट इसका देखें, ये हो गया आपका आंसर। अगला देखें 14th, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले से 1 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित करने पर। ये बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के लिए अच्छे होते हैं। तो इसको देखिएगा आप कैसे कह रहा है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला है, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई चालक गोला है। गोले के केंद्र, चालक गोले के 1 माइक्रोकूलाम से आवेशित करने पर, इसको Q जो दिया गया है वो 1 माइक्रोकूलाम है, तो 10⁻⁻6 से गुणा कर दिया तो कूलाम में बदल गया। अब ये निम्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गोले के केंद्र पर, तो आपको E केंद्र ज्ञात करना है, ए पार्ट। बी पार्ट आपको ज्ञात करना है, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर। 5 सेंटीमीटर कहां होगा बेटा, अंदर ही होगा कहीं यहां पे। तो E इनसाइड ही पूछा है, लेकिन कहां पे, 5 सेंटीमीटर पर। सी पार्ट इसका आप देख लीजिए, सी पार्ट पूछा है गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर पर। E 10 सेंटीमीटर का मतलब सरफेस पर आ जाइए आप। E सरफेस आपसे पूछा है और डी पार्ट आपसे पूछा है गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर। E आउट आपसे पूछा है, बाहर की ओर पूछा है, कहां पर, 15 सेंटीमीटर पर। निम्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात कीजिए बेटा। तो हम लोग जानते हैं चालक गोले का डेरिवेशन कर रखा था, तो E केंद्र पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करी थी, 0 होती है, क्योंकि आवेश 0 होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो ये हो गया केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, पहला पार्ट का आंसर। बी पार्ट का आंसर 5 सेंटीमीटर गोले के अंदर, चालक गोले के संपूर्ण जो चालक गोला है उसके आयतन के अंदर, चालक गोले के अंदर हम जानते हैं कि आवेश नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। तो अंदर भी वैद्युत क्षेत्र 0 है। अब आते हैं पृष्ठ पर। तो पृष्ठ का फॉर्मूला होता है बेटा KQ/R²। के आपका 1/4πε0 है। मान रख दीजिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा यहां सॉल्व कर लेते हैं। के का मान हो गया 9 × 10⁹। क्यू आपका है 10⁻⁻6। आर कितना है बेटा, 10 दशमलव में कर लिया क्योंकि सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से जब दशमलव आप हटाते हैं तो 10⁻4 हो जाएगा यहां पे। बस आपको पावर कलेक्ट करनी है। 10⁻2 ये भी है, तो यहां 10⁻2 बचेगा। तो 10⁻9 और 10⁻2, 10⁻11 और 10⁻⁻6 बाहर कर दीजिए।
तो इसका आंसर आ गया 9 गुणा 10 की घात 5। तो ये आपका आंसर हो गया किसके कारण? सरफेस के कारण। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर लिख दीजिए आप मात्र। तो ये इसका सी पार्ट का आंसर था। ई आउटसाइड होता है बेटा, ई आउटसाइड होता है। डी पार्ट का आंसर देखिए, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर जिस दूरी पर पूछा है, तो 15 सेंटीमीटर पूछा है, 15 सेंटीमीटर दूर। तो केंद्र से दूरी लेते हैं, के का मान हो गया 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू का मान फिर से 10 की घात -6, आर का मान है 15 सेंटीमीटर। तो 15 गुणा 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया होगा तो 10 की घात 4। यहां 10 की घात -4 होगा, ऊपर जाएगा 10 की घात +4 हो जाएगा। 3 से कट कर दीजिए, 3 1/25 आया बेटा। अब घात इकट्ठी कर लीजिए आप। 10 की घात 13 में से 6 गया, 10 की घात 7 बचता है। और अगर यहां से 2 जीरो इसको दे दें तो ये 10 की घात 5 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद देखिए 15th न्यूमेरिकल, इसको इरेज कर रहे हैं बेटा। ये भी एकदम सिमिलर जैसा है, बस इसमें एक 10 सेंटीमीटर व्यास का गोला लिया है। तो 10 सेंटीमीटर अगर उसका व्यास है, 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले, तो 10 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर। गोले को एक समान रूप से आवेशित किया जाता है ताकि इसकी सतह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दी हुई है 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर। यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ये सतह पर वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है बेटा। और गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके केंद्र से कहीं यहां 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 5 गुणा 10 की घात -2 माइक्रोकूलम। यहां कोई 5 गुणा 10 की घात -2 माइक्रोकूलम का मतलब 10 की घात -6। ये कूलम हो गया, क्यू आवेश है, कूलम है। इस पर बल ज्ञात करना है आपको। तो इसी पर आपको बल ज्ञात करना है तो पहले आपको ई सरफेस पता है और ई आउटसाइड अगर निकाल लेते हैं तो ई आउटसाइड अगर मिल गया और वैद्युत आवेश पता है तो F = Q ही निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं, इधर देखिए इसका पोर्शन इधर है, ई आउटसाइड होता है KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये अगर स्मॉल आर मान लिया जाए और ये कैपिटल आर मान लिया जाए तो ई सरफेस होता है KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर बेटा, जहां K = 1/4πε0 होता है। अगर इन दोनों का डिवीजन कर दें तो KQ कैंसिल आउट हो जाएगा, ई आउट अपॉन ई सरफेस आपको मिल जाएगा बेटा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अगर ई आउटसाइड आप निकालना चाहें तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई सरफेस। कैपिटल आर कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 5 गुणा 10 की घात -4। ऐसे ही स्मॉल आर कितना है 25 गुणा 25 गुणा 10 की घात -4। ये तो इन दोनों की वैल्यू ई सरफेस पे कितना दिया है 5 गुणा 10 की घात 5। अब यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, 5 से कट करेंगे ये 5 आ जाएगा,
तो 1/5 बचता है और घात इकट्ठी कर लीजिए। 10 की घात -4, 10 की घात -4 हो गया, 10 की घात 5 बचा। अगर यहां 0 लगा देंगे तो 10 की घात 4 बचेगा बेटा। तो यह आ गया 2 गुणा 10 की घात 4। ये आप निकाल रहे थे ई आउट। ई आउट आपका मिल गया 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। अब इसके बाद आपको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, वो वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो F इक्वल्स QE से Q का मान है 5 गुणा 10 की घात -8। ये 10 की घात -2 है, 10 की घात -6, तो 10 की घात -8। E आपने निकाल लिया है 2 गुणा 10 की घात 4। तो आपका ये हो गया 10 और 10 की घात -4, तो 10 की घात -3 न्यूटन आपका आंसर मिल जाएगा। ये देख लीजिए 10 हो गया तो 10 की घात 5 हो गया और 10 की घात -8, तो 10 की घात -3 आपका शेष रह गया। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको भी वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें बेटा। अब आपको इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल थोड़े इजी लगेंगे। कॉम्प्लिकेशन बस थोड़ा सा पहले चैप्टर में रहा है, इसमें उससे काफी इजी हो जाएगा और उसके बाद के न्यूमेरिकल्स और ज्यादा इजी होते जाएंगे। तो थोड़ा सा आप पहले चैप्टर को लेके स्ट्रेस ना लीजिए, वो धीरे धीरे आपका इजी होता चला जाएगा। इसके बाद 16 देखिए, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का अचालक गोला है बेटा। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का अचालक गोला है। 0.5 माइक्रोकूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पर Q है 0.5 माइक्रोकूलम, एक समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र पर एक तो वैद्युत क्षेत्र पूछा है। ये अचालक है बेटा, अचालक है तो आवेश यहां पर संपूर्ण गोले में समान रूप से फैला रहेगा। तो गोले के केंद्र पर पूछा है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछा है। तो E इन साइड है बेटा 8 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब पृष्ठ पर पूछा है। और इसमें लास्ट पूछा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो E आउट आपको 20 सेंटीमीटर दूरी पर बताना है। तो ये आपको इसका पोर्शन बताना है। तो इसमें अचालक गोले के कारण हम लोग जानते हैं केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 लिख दिया हमने, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है इन साइड के लिए के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। अगर यहां गाउसियन पृष्ठ माना था, आपको याद हो तो ये गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या है। अगर गाउसियन पृष्ठ अगर 0 पे आ जाएगा तो स्मॉल आर जब 0 हो जाएगा तो केंद्र पर पहुंच जाएंगे, तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपका आंसर ये 0 हो जाएगा केंद्र पर। तो E 8 सेंटीमीटर पर बताना है। तो इसका कैलकुलेशन आप देखो, यहां जरूर लिख दिया करो बेटा K इक्वल्स 1/4πε0 होता है। 9 गुणा 10 की घात 9, आपका आवेश है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 और कितने सेंटीमीटर पर पूछा है? 8 सेंटीमीटर पर पूछा है। तो 8 गुणा 10 की घात -2 ये हो गया। कैपिटल आर कितना है बेटा? 10, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 10 क्यूब करना है तो 10 का क्यूब हो गया, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 की घात -2 उसका क्यूब हो जाएगा, तो 10 की घात -6 हो जाएगा। अब यहां से आपको सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट शेष रह रहा है। तो 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कैंसिल आउट हो गया। पॉइंट हटा देंगे तो यहां 10 की घात 4 हो जाएगा बेटा। अब देखिए 8 पंचे 40 और 4 का 9 से गुणा कर लीजिए, 9 चौक 36, यह आया 360। 8, 5 और 9 का गुणा किया तो 360 आया। अब घातों को इकट्ठा करना है आपको, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -4 हो जाएगा। 10 की घात -2 है ये, तो 10 की घात -6 हो जाएगा। और 10 की घात यहां पे 3 बचेगा।
तो ये अगर ऐसे लिख दें 3.6 तो 10 टू पावर में हो जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये इसका बी पार्ट का आंसर हो गया बेटा। अब इसके सी पार्ट के आंसर पे आते हैं। तो सी पार्ट का आंसर फॉर्मूला और डी पार्ट का फॉर्मूला सेम होता है, जैसे आप चालक गोले में पढ़े थे। तो इसका ये वाला पोर्शन यहां सॉल्व कर लेते हैं। ई सरफेस, तो ई सरफेस का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। के का मान है 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू है 0.5 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन आर कितना है बेटा 10। तो 10 गुणा 10 और सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 10 की घात -4, 10 की घात -2, 10 की घात -2 दोनों के साथ होगा तो 10 की घात -4 हो गया। तो यहां पे जब ये आप 0 हटाएंगे तो ये 10 की घात -2 बचेगा। अब 9 का 5 से गुणा कर लीजिए, 9 5 जब 45, तो ये एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 4.5 हो गया। अब घात कलेक्ट कर लीजिए, तो 9 2 11 में से 6 गया, 5 आया, 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर हो गया। डी पार्ट का आंसर देख लीजिए बेटा, इसका के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो के का मान है 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू वही है 0.5 इंटू 10 टू पावर -6। आर कितना है, कितने सेंटीमीटर पर पूछा है आपसे, 20 सेंटीमीटर पर। तो 20 सेंटीमीटर पर आप यहां पे 20 गुणा 20 गुणा 10 की घात -4। तो जब ये आप पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे एक 10 और आ जाएगा, तो 5 चौक 20। अब यहां पे 80 हो गया, 20 का 4 से गुणा करेंगे तो 9/80। अब यहां पे घात कलेक्ट कर लीजिए, ये 10 की घात -3 है नीचे और ऊपर जाएगा तो 10 की घात +3 हो जाएगा। 10 की घात +9 है तो 10 की घात +12 हो गया, में से 6 गया तो 10 की घात +6। तो 10 की घात +6 को हम अब ऐसे लिख सकते हैं 90 गुणा 10 की घात 5 और 80। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 9/8, 8 एकम 8 हुआ, दशमलव लगा दिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया इसका डी पार्ट का आंसर बेटा। अब इसमें जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसको देखें आप। जो इसका लास्ट न्यूमेरिकल है वो देखें। एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दिया है, सिग्मा आपको दिया है 2.96 माइक्रो कूलम, 2.96 कूलम हो गया। 10 की घात -6 से गुणा कर दिया तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। और इसके बाद देखिए साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव को इस चैप्टर में हमने कैपिटल टी से लिखा है। तो कैपिटल टी है 4 गुणा 10 की घात -4, 4 गुणा 10 की घात -4, ये न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, स्मॉल आर आपको ज्ञात करना है। जब दाबाधिक के 0 हो और बुलबुला संतुलन में हो, मतलब जब दाबाधिक के 0 होता है तो आप जानते हैं पी एक्सेस 0 होता है। तो इस स्थिति में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4t अपॉन स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर यहां से कैलकुलेट करना है तो 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। 8t की वैल्यू आपको पता है 4 इंटू 10 टू पावर -4। एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 10 टू पावर -12 अपॉन सिग्मा का मान है 2.96 गुणा 2.96 गुणा 10 की घात -12, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया बेटा। अब ये 2.96 करीब 8.85 आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 8 का 4 से गुणा करोगे तो ये 32 आ जाएगा।
अब घात इकट्ठी कर लीजिए, 10 की घात -12, 10 की घात -12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 की घात -4 बचेगा यहां पे। अगर इसको 3.2 लिखना चाहते हो तो अगर 10 से भाग देंगे तो ये 3.2 हो जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 की घात -3 मीटर हो गया। अगर इसको चाहो तो आप 3.2 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, आर। तो ये उसकी बुलबुले की त्रिज्या होगी। तो इसका हमने आज एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आप अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक कंप्लीट करें। तो जब आपको छोटे छोटे इसके आंसर आ जाएंगे तो इसका मतलब इसका थ्योरी वाला पोर्शन आपका कवर हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक। थैंक यू।